हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 10 का रिव्यू करने वाली हूँ। आज के एपिसोड में तो बहुत झगड़ा हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रियाज़ को एक ऑप्शन मिलता है कि जितने भी सिक्योर्ड इनमेट्स हैं तो उसमें से उसको किसी एक को चूज़ करना है जो एट रिस्क हो जाएगा। तो इसमें रियाज़ चूज़ करता है सुनीता मैम को। वो मुझे बहुत ही सेफ़ साइड पे खेला है, वो मुझे ऐसा लगा वो बहुत ज़्यादा सेफ़ खेला है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वो सुनीता जी को करेगा तो वो कुछ नहीं बोलेंगी और उनको ऐसे घर भी जाना है, ये सारा वो रीज़न्स देते हैं। बट अगर रियाज़ को थोड़ी अपनी पर्सनालिटी दिखानी थी, उसको अपना स्टैंड थोड़ा सा दिखाना था, तो उसको किसी ऐसे को चूज़ करना चाहिए था जो उसके हिसाब से उसको नहीं पसंद है। मतलब आपको थोड़ा सा अपना स्टैंड तो रखना पड़ेगा ना, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो अगर आप ऐसे सेफ खेलोगे और सुनीता जी को कर दोगे क्योंकि वो जाना चाहती हैं ये रीज़न देख के, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे वो सुनीता मैम को चूज़ करता है एंड फिर उसके बाद वो वरुण को चूज़ करता है। तो वरुण भी सेफ खेलता है। वरुण को ऑप्शन मिलता है कि जितने भी एट रिस्क में लोग हैं तो उसमें से वो किसी एक को चूज़ कर सकता है जिसको सेफ होने का मौका नहीं मिलेगा जजमेंट डे तक। तो वो भी सेफ खेलता है और वो सुनीता मैम को चूज़ करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स सुनीता मैम कुछ नहीं बोलेंगी। फिर से वरुण सेफ खेलेगा ये मुझे लगा नहीं था, बट उसने भी सेफ खेला है। मतलब वो दोनों ने ही सुनीता मैम को ही चूज़ किया है अपना जो भी डिसीजन लेने में, क्योंकि सुनीता मैम को चूज़ करेंगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगी। अपना कोई स्टैंड नहीं दिखाया दोनों ने ही। मुझे तो मज़ा नहीं आया उनके डिसीजन से। फिर उसके बाद बात करते हैं मेन टॉपिक जो झगड़ा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ था कि कल के एपिसोड में जो हमने देखा था कि आकांक्षा के लिए श्रेया खाना नहीं ऑर्डर करती है। वो बोलती है कि पहले सॉरी बोलो तो खाना ऑर्डर करेंगे, ऐसा। तो वो सॉरी नहीं बोलती है, तो इसलिए श्रेया उसका खाना ऑर्डर नहीं करती है, बट वो फिर भी खा लेती है, अपना ले लेती है वो किसी और का। ऐसा कुछ होता है। तो उस बात से आकांक्षा चिड़ी हुई थी पहले से ही कि उसने ऐसा किया है ना, तो उसकी भी थोड़ी सी ईगो पे बात आ गई थी कि इसने ऐसा कैसे किया कि मेरे को खाना नहीं दिया वैसा। तो अभी उसका गुस्सा तो वो लेकर बैठी थी। तो अभी जब श्रेया वापस से ऑर्डर कर रही थी तो श्रेया वही बोली कि तुमने सॉरी तो बोला नहीं, बट फिर भी वो खाना ऑर्डर करने के लिए रेडी हो गई थी। बट आकांक्षा के तो ईगो पे आ गई थी कल वाली बात, तो उसने रोकने की कोशिश करी। को रोकती है कि मेरे लिए ऑर्डर मत कर। तो इस चक्कर में क्या होता है कि श्रेया से गलती से आकांक्षा को लग जाती है यहाँ पर। तो आकांक्षा भड़क जाती है बहुत ज़्यादा। ऑफ कोर्स श्रेया ने वो जानबूझ के नहीं करा है, सबने देखा है, वो उससे गलती से हुआ है। उसका कोई इंटेंशन नहीं था आकांक्षा को मारने का, और वो उसके लिए खाना भी ऑर्डर कर रही थी। देखो, मैं बिल्कुल अनबायस्ड रिव्यू देने वाली हूँ। मेरी आकांक्षा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है आकांक्षा, बट मैं बिल्कुल अनबायस्ड रिव्यू दे रही हूँ। मुझे जो सही लगा मैं वही बोलूँगी। तो तो श्रेया ने जानबूझ के नहीं मारा आकांक्षा को, उसको गलती से लगा क्योंकि आकांक्षा इंटरफेयर कर रही थी उस सब में, तो उसको गलती से लगा यहाँ पे। तो तो वो श्रेया के पीछे पड़ जाती है कि सॉरी बोल, तूने मुझे यहाँ मारा है, जानबूझ के मारा है, ये बोलती है आकांक्षा। बट श्रेया ने जानबूझ के तो नहीं मारा था। तो वो इतना पीछे पड़ जाती है श्रेया के, और उसके बाद उसको बहुत गंदा गंदा बोलती है कि तेरे माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, ऐसा सब बोलती है वो श्रेया को। और वो उसको थोड़ा सा चप्पल से हिट करने की भी थोड़ी सी ऐसे कोशिश करती है अपने पैर से ही। ऐसा लगी तो नहीं थी उसको, बट ऐसा किया था आकांक्षा ने। वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था उसको कि ऐसे कैसे मार दिया इसने। बट वो उसने जानबूझ के तो नहीं मारा था। अभी एक और बात आती है। अभी जैसे आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता इस चीज़ का, आकांक्षा का जो ट्रॉमा था पिछले वाले शो में, तो वो मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि स्प्लिट्सविला में क्या हुआ था कि एक कंटेस्टेंट थी दीक्षा करके, नाम था उसका। तो इन दोनों की नहीं बनती थी। तो दीक्षा को एक टास्क मिला था जिसमें उसको आकांक्षा के सारे कपड़े रूम से बाहर फेंकने थे। तो ये टास्क के चक्कर में दीक्षा ने उसके सारे कपड़े बाहर फेंक दिए थे। तो इन लोगों की बहुत हाथापाई हो गई थी वो शो में, बहुत ज़्यादा। मतलब अपन को इतना टीवी पर नहीं दिखाया था, बट बहुत ज़्यादा हाथापाई हो गई थी। और दीक्षा ने आकांक्षा को स्क्रैचेस कर दिए थे नेल से अपने बहुत सारी जगह, और उसको हील पर एक थाइस के इधर पर निशान भी है, वो दीक्षा ने उसको मारा था। तो ये सब उसको ट्रॉमा था पिछले वाले शो का।
तो अभी इस शो में उसको यहाँ पर जो थोड़ा सा लग गया था, तो सब ऐसा बोल रहे हैं कि उसको ट्रॉमा है। बट ट्रॉमा ऐसा नहीं होता ना कि अगर आपको कोई सामने से मार रहा है सच में, तो वो ट्रॉमा वैलिड है। बट उसने सामने से कुछ मारा भी नहीं है, गलती से लगा है, और फिर वो ट्रॉमे वाली बात आ गई कि आपको मुझे ट्रॉमा है पिछले शो का। सभी ऐसा बोल रहे हैं कि पिछले शो का ट्रॉमा है। मैं नहीं मानती, इतनी सी चीज़ में कुछ ज़्यादा भड़क गई आकांक्षा, मुझे वो सही नहीं लगा। एंड आकांक्षा को हमने जो स्प्लिट्सविला में देखा है, वो ऑफ कोर्स अपन को 24/7 तो कुछ दिखाया नहीं जाता, तो वो सिर्फ उतना ही देखा है हमने जितना वो एपिसोड में दिखाते हैं, जितना वो शूट होता है उतना ही दिखाते हैं। तो हमने कभी आकांक्षा को नहीं देखा है, उसकी पर्सनैलिटी हम पहली बार इस शो में देख रहे हैं। तो उसका अभी एंग्री साइड हमको देखने को मिला, जो बेमतलब का था। मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, उसने जो भी किया, और उस वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई। चलो ठीक है, उसको गुस्सा आया, उसने थोड़ा बोल दिया, बट वो श्रेया के तो पीछे ही पड़ गई थी। और श्रेया जो इतना झगड़ा करती रहती थी सबसे, वो शांत हो गई कल। उसका भी कुछ समझ नहीं आया, वो शांत हो गई और उसने सॉरी भी बोल दिया। मतलब उसने तो देखा कि सिर्फ वही नहीं है इस शो में जो सबसे झगड़ा कर सकती है, आकांक्षा किस लेवल तक जा सकती है ये उसने देख लिया। ये तो मैंने भी पहली बार देखा कि वो कितने लेवल तक जा सकती है आकांक्षा। बट उसने बहुत गंदा बोला श्रेया को, कुछ तो ऐसी बातें भी बोली कि तेरे बताऊँ क्या तेरे कितने शुगर डैडी हैं, ये सब बातें आकांक्षा ने करी है। बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट चली गई। मतलब एक ऐसा होता है कि जैसे आप एक नेगेटिव कैरेक्टर हो, तो आप कितना भी गंदा करो, कितना भी गंदा करो, आप पे उतनी बातें नहीं आएंगी। बट जैसे आकांक्षा को तो सब अच्छा समझते थे, उसको फूल वाली लड़की बोला जाता था, उसको अच्छा समझते थे। अगर वो एकदम से ऐसा कुछ कर देगी ना, उस पर तो बहुत फिर बात हो जाती है कि इसने ऐसा कैसे कर दिया। तो वो अब आकांक्षा की पर्सनालिटी में था, अभी वो निकल के आया। अभी तो ये हो गया कि ट्रॉमा था। अभी देखते हैं, पता नहीं आगे फिर से ऐसा कुछ हो जाए। कब तक ये ट्रॉमे का सहारा लेके अगर वो झगड़ा करेगी, तो वो तो फिर गलत है ना। और ये कोई ट्रॉमे वाली बात नहीं थी। इतना सा अगर आपको लग गया है तो ट्रॉमा याद आ गया पिछले वाले शो का, ये मुझे समझ में नहीं आया। देखो, मैं आकांक्षा को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट मैं रियलिटी बता रही हूँ, जो मुझे फ़ील हुआ, मुझे नहीं सही लगा जो उसने कल किया। और फिर वो इतना करके रुक सकती थी, बट अब जैसे माधुरी और शिल्पा शिंदे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे श्रेया को, तो वो उन पे भी भड़क गई। और उसने शिल्पा शिंदे को भी बहुत कुछ बोल दिया कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो तुमको समझ में नहीं आएगा, और पिछले शो में रोटियां बेल बेल के जीते हो, इतनी सब बातें बोल दी आकांक्षा ने जिसका कोई मतलब नहीं था। और मैं जो आपको बता रही थी कि ऐसा हुआ है कि शिल्पा और आकांक्षा का झगड़ा हुआ है, ऐसा बद लगा था मुझे टुमारो में, बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। श्रेया और आकांक्षा का झगड़ा हुआ था। तो शिल्पा शिंदे तो उसकी मुँह ही नहीं लगी, सही हुआ ना। शिल्पा शिंदे का लेवल तो क्या है, वो किस लेवल तक लड़ी है, हमने उनको देखा है। तो ये तो सच में एक बच्चे वाली चीज़ ही थी जो ये झगड़ा हुआ। आकांक्षा का तो बहुत ही ज़्यादा ओवर लगा, तो शिल्पा शिंदे उसकी मुँह ही नहीं लगी, तो मुझे वो सही लगा। मैं तो शिल्पा शिंदे का सपोर्ट करूँगी कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो उन्होंने श्रेया को सपोर्ट किया जो उन्हें लग रहा था। बाकी घर वाले तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि श्रेया से तो सबकी नहीं बनती, तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सब आकांक्षा के फ्रेंड्स हैं, तो अब आकांक्षा उनको गलत भी लग रही है, तो वो श्रेया का सपोर्ट कैसे करें, मतलब वो वाली चीज़ हो गई। तो शिल्पा शिंदे का सपोर्ट कर रही थी, तो उसमें आकांक्षा ने शिल्पा को पता नहीं क्या क्या सुना दिया। उसके बाद भी आकांक्षा नहीं रुकी, और उसने क्या किया कि जो बेड बेड था वो पूरा गीला कर दिया। श्रेया का पूरा बेड गीला कर दिया, उसके बाद माधुरी मैम का भी पूरा बेड गीला कर दिया। वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया कि ठीक है आप थोड़ा हाइपर हुए, ठीक है, बट वो तो रुक ही नहीं रही थी। पता नहीं उसको क्या प्रूफ करना था अपनी। वो ऐसे अगर करेगी तो उसकी पूरी इमेज चली जाएगी सच में। तो उसने ऐसा बेड वेड पूरा गीला कर दिया, बट और फिर उसके बाद भी उसको नहीं रुकना था। उसने क्या किया, जो खाना आया था तो उसमें उसने श्रेया के खाने में पानी डाल दिया। वो बहुत ज़्यादा गलत है। आपको
खाने का तो ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए, बहुत लोगों को तो मिलता ही नहीं है। तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ लगी आकांक्षा की। और उसने झगड़े में ये सारी बातें भी करी है कि हर शो में एक ऐसी लड़की आती है जो ये सब करती है एंड उसका पूरा करियर ख़त्म हो जाता है और मैं तेरा भी करूँगी। मतलब ये सारी बातें सुन के तो मुझे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लगा आकांक्षा में, बहुत ज़्यादा, कि ये सब बातें ये क्यों कर रही है। कहीं इतना इसको एकदम से लोगों का प्यार मिल गया, इतने वो मिल गए फॉलोवर्स, तो ये थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस आ गया क्या इसको, मतलब ऐसा फील हुआ मुझे। तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद योगेश का मुझे बहुत अच्छा साइड देखने के लिए मिला, जो वो माधुरी मैम के पास गया कि उसने आपके बेड पे पानी डाल दिया, तो मैं अपना बेड आपसे एक्सचेंज कर लेता हूँ, आप अच्छे वाले पे सो जाओ, ऐसा करके वो माधुरी मैम से बात करने जाता है। तो माधुरी बोलती है कि मैं तो इसीलिए शो में आई हूँ, मुझे ये सब एक्सपीरियंस करना था, ऐसे सब वो बोलती है। बट फिर भी रात में योगेश जाके वो सब चेंज कर देता है अपना बेड माधुरी मैम से, तो वो अच्छा लगा। योगेश योगेश मतलब आकांक्षा का सपोर्ट भी कर रहा था, बट उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि आकांक्षा इधर गलत कर रही है, तो वो मुझे योगेश की साइड देख के बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद ये सब हुआ एंड हर्षद और धीरज को भी कुछ बुरा लगा था योगेश की बात का, जो उसने सीनियर हम नहीं देखेंगे सीनियरिटी, कुछ तो उसने ऐसा बोला था। तो हर्षद और धीरज को बुरा लगा था, बट ठीक है, वो शायद आगे फिर डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो ये सब झगड़ा हुआ। उसके बाद टास्क हुआ। तो टास्क में ऐसा कुछ टास्क था सेफ होने के लिए कि जो एट रिस्क में जितने भी लोग हैं उसमें से कोई एक सेफ होने का उनको मौका मिलता है। तो टास्क ऐसा रहता है कि सबके नाम के बॉक्सेस रखे हुए हैं और जिसके नाम के बॉक्स सबसे ज़्यादा शो होंगे, 15 मिनट का कुछ टाइम मिलता है उनको, तो जिसके नाम के बॉक्स सबसे ज़्यादा शो होंगे वो सेफ़ हो जाएगा। तो श्रेया यहाँ पे स्मार्ट प्ले करती है और वो पलटती है जिसमें माधुरी मैम का नाम सबसे ऊपर रहेगा, वैसा करके वो माधुरी मैम को सपोर्ट करती है एंड माधुरी मैम जीत जाती है। तो श्रेया की स्ट्रेटजी अच्छी थी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वरुण और ये लोग जीत जाते। तो उसने अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है, 2 लोगों ने साथ में मिलकर खेला और उसने माधुरी मैम को सेव कर दिया। बट इसमें फ़राह खान मैम ने बोला कि ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा श्रेया हमको कि आप आपके लिए नहीं खेले और आप माधुरी मैम के लिए खेले। तो यार देखो, अभी शो का इनिशियली टाइम चल रहा है, तो वो श्रेया को तो नहीं निकालेंगे क्योंकि श्रेया उनको कंटेंट तो दे रही है, और श्रेया को नहीं निकालेंगे। तो उसने थोड़ा दिमाग से सोचा कि मैं माधुरी मैम को तो सेव कर सकती हूँ ना, क्योंकि अगर माधुरी भी चली गई तो फिर उसका तो कोई सपोर्ट करने वाला है ही नहीं ना शो में। तो ये उसने सही दिमाग लगाया। बट इस पर भी श्रेया को बोला तो जाएगा कि आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस रखना नहीं चाहिए, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। ऑफकोर्स शो वाले नहीं निकालेंगे, बट वो ये बोलेंगे तो ज़रूर ये वाली बात। तो ये सब होता है एंड माधुरी मैम तो सेफ़ हो जाती है। तो टुमारो में दिखाया जाता है कि गौरव खन्ना की एंट्री होने वाली है, टेम्प्रेरी विज़िट वाला मतलब। तो वो अभी देखने में मज़ा आएगा, उन लोगों की कॉन्वर्जेसन क्या होती है आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना की। तो फिर मैं कल आपको उसका रिव्यू करूँगी। तो अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं डेली लॉकअप का रिव्यू डाल रही हूँ। बाय।